हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे गुर्दों में पथरी होती है, जो गुर्दे में स्टोन हो जाती है, वो क्यों होती है, किस कारण से हो जाती हैं और इसको निकालने का क्या उपाय है, और फिर से वापसी ना हो, यानी कि वापसी से गुर्दे में हमारे पथरी ना हो, स्टोन ना हो, उसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ लास्ट वीडियो तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि स्टोन क्यों बनती है, यानी कि पथरी क्यों हो जाती है हमारे गुर्दे में। दोस्तों, पथरी होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मेन जो कारण माने गए हैं वो है कि आप अगर कम पानी पीते हो तो उसके कारण आप पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप पानी ज्यादा मतलब कम पी रहे हैं, दिन में पूरा पूरा दिन आप पानी नहीं पीते हैं, तो आपके जो गुर्दा जो फिल्टर करते हैं, वो धुलने के बाद आपका जो गंदगी वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। वो आपकी गुर्दों से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि आप पानी कम पीते हो, इस वजह से आपको पथरी हो सकती है। दूसरा, आप ज्यादा अगर नमक खाते हैं, आप ज्यादा अगर नमक खाते हैं तो उसके कारण भी आपको पथरी हो सकती है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि ज्यादा मीट खाता है, बीफ खाता है, या कोई किसी चीज का भी मांस हो वो खाता है, तो उसके भी चांस ज्यादा होते हैं कि उसको पथरी होने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा है या लेडीज ऐसी है जिसकी मतलब पेट बाहर निकला हुआ है, पेट उसका बढ़ गया है, उसको भी कई चांस होते हैं कि वो पथरी होने के बहुत ज्यादा चांस उसके बढ़ जाते हैं। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, आजकल 99% लोगों को पथरी हो जाती है। 99% लोग पथरी से परेशान हैं। पथरी निकलने के बाद भी फिर भी उनके पथरी बन जाती है, यानी कि फिर से दोबारा से पथरी हो जाती है। पानी पीने के बाद भी पथरी हो रही है। तो दोस्तों, हम एक ऐसी मेडिसिन लेके आए हैं जो आपकी पथरी को तो निकालेगी और दोबारा फिर से बनने नहीं देगी, यानी कि जो आपके किडनी स्टोन हो रही है, किडनी में पथरी बन रही है, वो दोबारा नहीं बनेगी। दोस्तों, ये एक 10 मतलब 10 दिन की जो कोर्स के साथ ही आती है, 10 दिन का कोर्स इसका होता है। और ये क्रिस्टिक केयर की एक है, कॉम्बो पैक आता है इसका, क्रिस्टिक केयर की ये जो दवाई है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैप्सूल कैप्सूल और ये सिरप दोनों इसमें कॉम्बो, यानी कि कैप्सूल और ये सिरप दोनों आते हैं। 10 दिन इसके कैप्सूल चलेंगे और 10 दिन ये सिरप चलेगी, यानी एक एक कैप्सूल आप सुबह शाम ले सकते हो, और दो दो ढक्कन दवाई आप सुबह शाम इसकी ले सकते हो। डोज की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको डोज की बात बताऊंगा, कौन इसको पी सकता है, कौन व्यक्ति इसको नहीं पी सकता। पहले हम बात करेंगे कि ये एक हर्बल है, यानी कि इस जो ये सिरप है, ये कॉम्बो पैक है, ये एक हर्बल वालों का है। और अगर हम इसकी दोनों कॉम्बो पैक की, यानी कि कैप्सूल और सिरप की अगर हम बात करें, तो ये 470 रुपए का मार्केट में इसका प्राइस है। 470 रुपए में आपको ये मिल जाएगी कॉम्बो, यानी कि 10 दिन का, ये साफ साफ इस पर लिखा हुआ होता है, 10 दिन का इसका कोर्स होता है। 10 दिन तक आपको ये चलानी होती है। 10 दिन के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जो यूटीआई, यानी कि जो हमारी पेशाब की जो नली होती है, अगर हमारा उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको लेने से आपका जो यूटीआई में इन्फेक्शन हो रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारी किडनी, मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, उस के कारण भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस सिरप को लेने से और इसके कैप्सूल को लेने से वो मतलब किडनी हमारी एकदम स्वस्थ और अपना काम अच्छे से करने लगेगी, यानी कि जैसे कि बोल देते हैं कि फिल्टर कर दिया गया हो। तो ये अच्छे से उस किडनी को अपना धो के, यानी कि एक तरह से जैसे हम किसी चीज को धुल देते हैं और वो साफ हो जाती है, ऐसे ये किडनी को साफ करने का काम करती है। और दोस्तों, अगर हमारे मतलब किडनी में स्टोन, यानी कि बन गई है, पथरी हमारे किडनी में हो रही है, बार बार हो रही है, तो उनको भी ये रोकने का काम करेगी। और पथरी जो है, जैसे दो तरह की पथरी होती है, एक में कांटे टाइप होते हैं और एक प्लेन होती है। दोनों पथरियों को अगर मोटी है तो उसको तोड़ के बाहर निकालेगी बगैर दर्द के, और अगर बारीक है तो उसको कब आपकी पथरी निकल गई है आपको पता भी नहीं लगेगा, यानी कि पानी बना के उसका
बाहर निकालने का काम करती है। दोस्तों किसी व्यक्ति या महिला जो भी है, जिसको भी ये पथरी की दिक्कत हो रही है या स्टोन आपकी बढ़ रही है, वो इसको ले सकता है। लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी इसको ले सकता है। दोनों की ये मतलब दोनों में ही ये अच्छा काम करती है। दोनों की जो पथरी निकालने का बहुत अच्छा काम करती है। दोनों में, चाहे पेशाब में उनके इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, चाहे पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब यानी कि आप पेशाब को जाते हैं और आपके पेशाब में अधिक ज्यादा आपको जलन होती है, उस जलन को भी एक बहुत ज्यादा मतलब सही करने का काम करती है। ये समझो कि बिल्कुल सही करने का काम करती है और दोबारा आपके जो पथरी बनने नहीं देगी। दोस्तों ये वो महिला इसको नहीं ले सकती जो गर्भवती है। गर्भवती महिला, अगर मान लीजिए गर्भवती महिला है और उसको स्टोन हो गई है, पथरी हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। उसके बगैर आप इसको ना ले, अपनी मर्जी से इसको ना ले। पहले डॉक्टर की सलाह करें, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो भी इसको ना ले बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के। अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इसको ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इसको लिया, यानी कि इस सिरप को और इसके जो कैप्सूल हैं दोनों को, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। और जो बार बार दर्द होता है, जैसे कि पथरी है गुर्दे में, तो बार बार दर्द होगा, जाहिर सी बात है। कितनी भी मोटी पथरी हो या कितनी भी बारीक पथरी हो, कुछ भी हो, मोटी या बारीक कुछ भी हो, लेकिन दर्द आपको होता ही है। तो इसको लेने से आपको तुरंत दर्द से राहत मिलेगी और आपकी जो पथरी बार बार बढ़ रही है, वो आप उससे बहुत जल्दी छुटकारा पाओगे, यानी कि पथरी फिर दोबारा से नहीं बनेगी। दोस्तों वो व्यक्ति इसको ना ले जो व्यक्ति शराब ज्यादा पीते हैं। शराब अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह करें, उसके बाद ही आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है। अगर डोज से ज्यादा आप ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत जो है ज्यादा मतलब बाथरूम ज्यादा जाना पड़ सकता है, यानी कि पेशाब आपका ज्यादा आ सकता है या चक्कर आ सकते हैं। ये ज्यादा इसकी डोज होती है। डोज किसी चीज की भी ज्यादा हो, ज्यादा डोज लोगे तो आपको नुकसान ही हो सकता है। अगर हम इसको पीने की बात करें, कितने ml ये दी जाती है, तो बड़ा या छोटा कोई भी इसको ले सकता है। छोटे बच्चे अगर पथरी हो गई है 5 साल की, उनको अगर पथरी हो गई तो एक एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। कैप्सूल उनको नहीं दे सकते, क्योंकि 15 ml सिरप के जितना एक कैप्सूल होता है। आप कैप्सूल नहीं दे सकते, सिर्फ सिर्फ आप उनको दे सकते हैं। और 15 साल से जो ऊपर के किसी भी उम्र के हों, 15 साल से जो ऊपर के होंगे, वो 3 चम्मच सुबह दवाई लेंगे, 3 चम्मच शाम में लेंगे। मतलब एज के हिसाब से और उसकी कंडीशन देखने के हिसाब से आप इसको दवाई को ले सकते हैं। कंडीशन क्या, जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा हेल्दी है, थोड़ी आप उसको ज्यादा दे सकते हैं, और थोड़ा कमजोर सा है तो उसको थोड़ी कम दे सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह में, एक कैप्सूल शाम में, नाश्ते के बाद सुबह और शाम को खाने के बाद में। और 2-3 चम्मच सुबह दवाई दो, 2-3 चम्मच शाम को पानी में मिला के हल्के गुनगुना पानी से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी पूरी किट की जानकारी। आप इसको ले सकते हैं, मार्केट से आपको कहीं भी ये मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप तक आसानी से, आप सब्सक्राइबर होगे तो आप तक आसानी से मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। शुक्रिया।